हेलो एवरीवन। क्या आप एक डेयरी या आइसक्रीम बिजनेस ओनर है या फिर खुद का एक डेयरी या आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर हमें एक अच्छा आइसक्रीम या डेयरी बिजनेस स्टार्ट करना है या हम ऑलरेडी अगर डेयरी या आइसक्रीम बिजनेस कर रहे हैं और उसको ऑटो पायलट मोड पर ले जाना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग अपने बिजनेस को ऑटोमाइज कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है संदीप कुमार एंड आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर ब्रदर्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फूड टेक्नोलॉजीज। बिजनेस को ऑटोमाइज बनाना चाहते हैं तो हमें पूरी एसओपी समझनी पड़ेगी। तो अपने बिजनेस का आप एक लेआउट बनाइए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आइसक्रीम हो या डेयरी का, उसमें आप लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं और उन प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंट करिए। जैसे उसमें आप क्या रॉ मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए आप क्या मशीनरीज यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए आप क्या एसओपीज फॉलो करने वाले हैं, आपके टीम मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो जब तक हम लोग सब चीज़ों को पेपर पे ड्रॉ नहीं करेंगे या पेपर पे लिखेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा बिजनेस जो है वो ऑटोमाइज कैसे होगा। तो ऑटोमाइजेशन का सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका कि अपने पूरे बिजनेस को ड्रॉ करना, कि जिसमें आप हर एक चीज़ को मॉनिटर कर सकें। जैसे प्रोडक्ट मॉनिटरेशन कैसे होगा, रॉ मटेरियल कैसे मॉनिटर करेंगे। और तो बिजनेस स्टार्ट होता है रेसिपी से। तो फॉर्मुलेशन जो होता है, हम ऐसा फॉर्मूला बनाए कि जिसको हम लोग स्केलेबल कर सके। यानी कि छोटे लेवल पे अगर हमने कोई रेसिपी क्रिएट करी है तो अगर हम बड़ा प्लांट सेटअप करेंगे या बड़ी मशीनरीज के साथ काम करेंगे तो वही रेसिपी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे। हमारे पास उन सारी मशीनों का नॉलेज होना चाहिए जो फ्यूचर में हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया है छोटे मशीनों से या बेसिक इक्विपमेंट से, लेकिन जब हम बिजनेस बड़ा करेंगे तो और कौन कौन से मशीन्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस बड़ा और बेहतर हो सके। तो मशीनरी सिलेक्शन उस हिसाब से होना चाहिए, मशीनरी का नॉलेज हमारे पास अपडेटेड होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब हम वेंडर्स सेलेक्ट कर रहे हो किसी भी रॉ मटेरियल के लिए, तो वो स्मॉल क्वांटिटी में तो हमें रॉ मटेरियल दे रहा है, लेकिन जब हमारी कंपनी बड़ी होती है या हम एक बड़ा बिजनेस सेटअप करते हैं तब भी वो हमें वही सेम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सके। उसके लिए आपके पास एक लेबोरेटरी की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक कर सकें कि कौन सी क्वालिटी के रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। तो हर रॉ मटेरियल से रिलेवेंट सीओए रिपोर्ट यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो आपके पास होनी चाहिए इंग्रेडिएंट से रिलेवेंट। तो सारे इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अपने बिजनेस को स्केलेबल करने के लिए या फिर ऑटोमाइज करने के लिए। तो एक अच्छी लेबोरेटरी जो है वो आपको अपने बिजनेस को स्केल अप करने में या फिर ऑटोमाइज करने में बहुत हेल्प करती है। जब तक बिजनेस में हम क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी सेटअप्स नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना अच्छा चल रहा है। और उसको और स्मूथ बनाने के लिए लेबोरेटरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे जो रॉ मटेरियल है, हम लोग कैसे फिक्स करेंगे कि यही क्वालिटी के रॉ मटेरियल हमें हमेशा यूज़ करने हैं। तो उसके लिए रॉ मटेरियल टेस्टिंग्स आपको आनी चाहिए। फिर आप जो मिक्स बना रहे हैं या फिर डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो क्या क्वालिटी आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके की क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो सिर्फ हम लोग लेबोरेटरी से फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पनीर बना रहे हैं तो पनीर में हम लोग क्या मॉइस्चर कंटेंट ले रहे हैं, कितना फेट ले रहे हैं, कितना टीएसएस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और डे टू डे में हम उनको चेक कर सकें और ट्रैक कर सकें कि वो वैसी ही बन रही है या फिर उसमें कुछ अप डाउन्स हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सारे प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, जिसको यूज करते हुए हम लोग कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को ऑटोमाइज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऑटोमाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है हमें जरूरत पड़ती है एक टीम की। मे बी पॉसिबल कि डे वन आप अकेले वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक टीम बनाएंगे तो वो टीम जो है उसके अलग अलग पिलर्स आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे आप अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो दूसरे लोगों को देंगे बिना उनको ये बताए कि वो आपकी रेसिपी या फिर आपके बिजनेस को कहीं टेक ओवर ना कर जाए या फिर आपके सीक्रेट्स को कहीं मार्केट में डिलीवर ना कर दें। तो लिमिटेशंस के साथ हमें एक एसओपीज डिसाइड करनी होती है हमारे आने वाली टीम के लिए। ईआरपी और सीआरएम जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे बिजनेस को मॉनिटर करने का काम करते हैं। जैसे हमारा स्टॉक मैनेजमेंट जो है उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, हमारा फिनिश्ड गुड जो है उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको कैसे हम लोग करने वाले हैं, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर आपको जो है परचेज करने पड़ेंगे जिस बेसिस पे आप अपना बिजनेस जो है वो ऑटोमाइज कर सकते हैं। ऑटोमाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है फाइनेंशियल एजुकेशन से। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझनी है अपने फाइनेंस
बिजनेस की, जिससे आपका बिजनेस जो है वो बहुत बेहतर तरीके से ऑटोमाइज हो सकता है। अगर हम लोग प्लांट के अंदर नहीं है, हमने एक ऑटोमाइज प्लांट सेटअप किया हुआ है और हमारी टीम अगर काम कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनको क्लीनिंग इन प्लांट यानी कि सीआईपी का पूरा नॉलेज हो, क्योंकि पूरे प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो सीआईपी के ऊपर डिपेंड करती है। तो सीआईपी की इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी पड़ती है, जैसे डेली सीआईपी कैसे करना है, वीकली सीआईपी कैसे करना है, मंथली सीआईपी कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है अपनी टीम को। और ये एक एसओपी बेस्ड सिस्टम होता है, यानी कि आपको एक एसओपी क्रिएट करके देना है, आपकी टीम जस्ट उसको फॉलो करती है। और ये जरूरी है कि आपके जो टीम मेंबर्स है वो उतने स्किल्ड हो कि उस टास्क को परफॉर्म कर पाए जो आपने डिजाइन किया हुआ है। तो एक अच्छी टीम का नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन सा पर्सन सुटेबल है। तो हमेशा एक अच्छी टीम जो है वो लेके चले, ताकि आपका बिजनेस जो है वो अच्छा और बेहतर हो सके। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको फॉलो करते हुए आप अपने बिजनेस को ऑटोमाइज कर सकते हैं। ऑटोमाइजेशन में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग बाद में किसी लंबे वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं तो एक स्मॉल स्केल आइसक्रीम और स्मॉल स्केल डेयरी बिजनेस जो है उसको हम लोग ऑटो पायलट मोड पे ले जा सकते हैं। और अगर आप भी अपना डेयरी या फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसा कंटेंट हमेशा मिलता रहे। हम लोग फोकस कर रहे हैं इंडिया में एक सस्टेनेबल आइसक्रीम और डेयरी बिजनेस सेटअप करने का, जहां पर आइसक्रीम और डेयरी बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स जो हैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सेटअप करें और हम लोग एडल्ट्रेशन फ्री इंडिया कर पाएँ। तो हम लोग मिल के ये एफर्ट करते हैं। आइए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ये वीडियो उन लोगों के साथ जो आइसक्रीम या डेयरी बिजनेस कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के साथ जो सोच रहे हैं कि अपना आइसक्रीम या डेयरी बिजनेस स्टार्ट करना है। सी यू इन द अपकमिंग वीडियो।